नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आइए एक नजर डालते हैं 10 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। सबसे पहले बात तो आज नितिन नवीन बीजेपी की कमान संभाल लेंगे ऑफिशियली, और आपको बता दें कि एक नए युग की जो है शुरुआत यहां से बीजेपी के अंदर हो जाएगी। और महज 45 साल के हैं, सबसे युवा अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के बन गए हैं, बिहार से आते हैं। इनके सामने कई चैलेंज होंगे क्योंकि इस साल पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चुनाव है, तो अगले साल उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं जो इनकी लीडरशिप में अब बीजेपी लड़ेगी। आगे बढ़ते हैं और भारत के साथ जो है यूएई के रिश्ते और मजबूत होते हुए दिखाई दिए हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रिसीव करने गए थे यूएई से, जब वहां पर उनके राष्ट्राध्यक्ष आए, और भारत और संयुक्त अरब अमीरात व्यापार और रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने, असैन्य परमाणु सहयोग को बढ़ावा देने तथा एलएनजी जो है सौदे को अंतिम रूप देने पर राजी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच जो है ये सहमति बन गई है। तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा जो है रहा, गर्मजोशी दोनों देशों के रिश्तों के बीच में यहां पर देखने को मिली है। इसके बाद जो है अब योगी सरकार एक्शन में आई है। आपको पता है कि एक इंजीनियर की डूबने से मौत होती है और उसमें सीएम ने 5 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को हटाया गया है। आज नोएडा आएगा जांच दल। तो अब इस पूरे मामले में कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। कई सवाल भी उठे, उसके बाद जो है अब सरकार एक्शन में इस पूरे मामले को लेकर नजर आ रही है। इस बीच महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है और अब खबर यह आ रही है कि एक बार फिर से एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि शिव सैनिकों की भावना है कि शिवसेना को ही मेयर का पद मिले, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। यानी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद जो है शिवसेना पूरी कोशिश कर रही है कि उसका मेयर जो है बीएमसी में बन जाए। और इसीलिए हमने देखा कि होटल पॉलिटिक्स देखने को मिली। तमाम जो पार्षद जीत कर आए थे वो उनको एक होटल में शिफ्ट किया गया। इसके अलावा जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें भी एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे थे, इसलिए सवाल और ज्यादा उठने शुरू हुए। इस बीच कर्नाटका के जो डीजीपी हैं उनका एक वीडियो वायरल होता है और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है। कर्नाटका के डीजीपी रामचंद्र राव को निलंबित कर दिया है। कथित अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद जो है ये गाज इन पर गिरती हुई दिखाई दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त जो है निकलकर सामने आई है। इस बीच विदेश की अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईयू के कई देशों पर कार्रवाई की गई, उसके बाद जो है अब ईयू के देश भी लगातार इस प्लानिंग में है कि किस तरीके से इसका जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि टैरिफ का जो असर है वहां की इकोनॉमी पर पड़ सकता है और इसीलिए ईयू भी अब तैयारी में लगा हुआ है। चाइना से एक खबर यह आई है कि यहां पर लगातार चौथे वर्ष जो है वो जन्म दर में 17% की गिरावट देखने को मिली है। भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना हुआ है, चीन दूसरे नंबर पर है। यानी कि पॉपुलेशन जो चीन में कभी सबसे ज्यादा हुआ करती थी, अब वहां पर लगातार डिक्लाइन होती हुई नजर आ रही है और इसका जो असर है वहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस बीच अगर मौसम की बात करें तो पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार जारी है और अगले 7 दिन जो है दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बारिश के आसार रह सकते हैं, ऐसी चेतावनी जो है जारी की गई है। तो आप सावधानी बरतें। पिछले 1-2 दिन में हल्की धूप निकली है, उससे लोगों को राहत मिली है, लेकिन अब बारिश की दस्तक से ठंड फिर से बढ़ सकती है। इस बीच खबर यह आती है कि अक्षय कुमार की जो गाड़ी है वो एक्सीडेंट का शिकार हुई है, जिसमें ऑटो से ये एक्सीडेंट हुआ और ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये अक्षय कुमार के काफिले के साथ गाड़ी चल रही थी, जो बताया गया है। अक्षय कुमार दूसरी गाड़ी में थे, उनकी वाइफ भी उनके साथ में थी, वो सुरक्षित है, लेकिन उनका जो ड्राइवर है वो इसमें घायल बताया गया है, जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। और इस बीच खबर सामने आती है कि ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से अब संन्यास ले लिया है। अब आगे आपको वो किसी भी नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जो है खेलती हुई दिखाई नहीं देंगी। लगातार इंजरी से भी जूझ रही थी, जिसके बाद उन्होंने अब संन्यास का फैसला जो है कर दिया है। तो साइना नेहवाल ने भी बैडमिंटन में जिस मुकाम तक भारत को पहुंचा है, एक युग का अंत जो है यहां पर हुआ है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।